वेलकम बैक टू स्टैंड टीवी 22 दोस्तों। आशा रखता हूँ मजे में ही होंगे। आपके सामने अचानक कोई एक ऐसी खूबसूरत लड़की आ जाए और वो आप पे मोहित हो जाए। सोने पे सुहागा है, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। लेकिन फिर पता चले वो कौन थी। तो आज ऐसी ही एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको, नील नाम के लड़के की, जो कि पोस्ट ऑफिस में काम करता होता है। पोस्ट ऑफिस उसके गांव से अगर बस में जाओ तो आधा पौने घंटे का रास्ता था, और पैदल चले जाओ तो भी आधा घंटा लगता था। लेकिन बस के जो टाइमिंग्स थे उसके पहुंचाने के, एक बस उसको आधे घंटे पहले पहुंचाती थी और एक बस उसको 20-25 मिनट के बाद पहुंचाती थी। दोनों ही किस्सों में मतलब एक किस्से में वो जल्दी पहुंच जाता था, दूसरे किस्से में वो लेट पहुंचता था। चलो, लेट पहुंचने से तो उसको फटकार मिलती थी, तो जल्दी पहुंचने में भी उसको दिक्कत ये आती थी कि वो कैशियर का काम करता था। तो अननेसेसरीली किसी के डाउट के घेरे में आए, इससे तो बेटर है बोले कि ऐसे ही टाइम पे जाओ कि जैसे ही खुले और अपन एंटर हो गए। तो उसने क्या सोचा कि वहां से एक जंगल का रास्ता भी जाता था, जिसे अपन पगडंडी कहते हैं, पैदल चलने के लिए। तो सोचा चलो इसी रास्ते को आजमाया जाए। थोड़ा पैदल जरूर चलना था, लेकिन समय से पहुंच जाता था, तफरी भी हो जाती थी, घूमना भी हो जाता था। यही सोच के नील ने ये सोचा कि चलो आज पैदल ही चलते हैं, देखते हैं रास्ता कैसा है, वो जंगली जानवर वगैरह है क्या नहीं है। ये सोच के उसने उस दिन पैदल गया। वो बहुत ही बढ़िया डिसीजन था उसका। परफेक्ट टाइम पे पहुंच गया। शाम को भी वो पैदल घर आ गया। अब उसको तो ये लगा कि ये अगर मैं रूटीन फॉलो करता हूँ तो मेरी सेहत भी अच्छी रहेगी और मैं टाइम से भी पहुंच जाऊंगा, और आनंद लेते हुए चले जाओ। बचपन में हम स्कूल जाते थे तो यही करते थे, पैदल पैदल चले गए, पैदल पैदल आ गए। उस टाइम पे तो ऐसा कोई व्हीकल थे नहीं जो आजकल है। अब होता क्या है कि एक दिन इसका दोस्त मिलता है, बोलता नील, पैसे वैसे नहीं है क्या, बस वगैरह छोड़ के तू पैदल जा रहा है। बोले ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी जो मैंने आपको बताई वो उसने उसको बताई कि ऐसी बात थी कि मैं जल्दी पहुंच जाता था और दूसरे बस के टाइम में मैं 20-25 मिनट लेट पहुंचता था। दोनों ही टाइम मुझे सूट नहीं करते थे। बोले अच्छा अच्छा। बोला मुझे भी कुछ एफडियां वगैरह करवानी है, तो बोले तब मैं पोस्ट ऑफिस में आ जाता हूँ। बोला ठीक है, आने की जरूर नहीं है, घर पे आ जाना, घर पे ही बना देंगे, फॉर्म लेके आ जाऊंगा, सिग्नेचर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पे तो को सब कुछ दे दूंगा, पासबुक भी दे दूंगा। बोले ठीक है। ऐसे घर के वो अलग हुआ। ऐसे करते 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 3-4 महीने हो गए। इसने अपना ही रूटीन, मतलब वही रूटीन, सुबह जाना और शाम को आना, सुबह जाना और शाम को आना, यही चलता रहा। एक दिन काम करते करते थोड़ा लेट हो गया। जनरली जो ऑफिस से निकलता था उससे थोड़ा लेट हो गया। काम था, बोले चलो आज निपटा के जाता हूँ तो कल के लिए मेरे पे वर्कलोड ना रहे। और कैश का काम ऐसा होता है, रोज के रोज अब खत्म कर लो वही अच्छा है। अब करीबन ठंडियों का मौसम था। सभी जानते हैं ठंडियों के मौसम में रात जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी ढल जाती है। हम्म 7 बजे के, 7, 7:15 के करीब पूरा अंधेरा हो जाता है। जा रहा है अपनी मस्ती में, रोज ही जाता था। अब तो इसको, मतलब, अब एक रास्ते से रोज गुजरते तो रास्ते रास्ते की भी पहचान हो जाती है कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो डर जैसा कुछ था नहीं। जा रहे थे, हाथ में टॉर्च थी। जाते 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 जाते
किसी ने पीछे से आवाज लगाई लेकिन इसने नहीं सुनी, ये अपनी मस्ती में था। तो उसने एक आहट सुनी और थोड़ी देर के बाद देखता है तो बाजू में बिल्कुल बगल में एक बढ़िया सी मुस्कुराती हुई 20-22 साल की एक लड़की इसको दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी। बोले भाई साहब मैं कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, आप सुन ही नहीं रहे हो मेरी आवाज। नील ने बोला मैंने कोई आवाज ही नहीं सुनी तुम्हारी अभी, हो सकता है मैं अपनी मस्ती में था तो शायद आवाज नहीं सुनी हो। बोले आप इतनी रात को क्या कर रहे हो? बोले मैं तो अपने ऑफिस के काम से अभी घर जा रहा हूँ। अब इसके मन में भी यही सवाल आया कि मैं तो जा रहा हूँ अपने काम से छुट्टी के लेके, अब आप इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? बोले मैं भी घर जा रही हूँ। बोले आज मैं तो थोड़ा लेट हो गया, मैं वैसे जहाँ पे आपके, आप क्या काम करते हो? उसने पहले पूछा कि आप क्या काम करते हो, फिर उसने बताया कि उसका आना जाना कैसे होता है यहाँ पे। बोले मैं तो वो पोस्ट ऑफिस में हूँ और रोज वहां पे जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, यही मेरा रूटीन है। बोले मैं वहां पे एक दुकान है वहां पे काम करती हूँ। तो बोले मेरे को भी एक अकाउंट तो खुलवाना है, सेविंग बचत का, मतलब बचत खाता खुलवाना है जिसमें मुझे कुछ मिल जाए। बोले ठीक है ऐसा करो ना, कल मॉर्निंग में आप आओगे तो आ जाओ, मैं आपका अकाउंट भी ओपन कर देता हूँ और कुछ जमा राशि भी लिया ना वो भी कर देंगे। बोले ठीक है। इतने में क्या होता है कि लोग चलते 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 अपने गांव की तरफ आ जाते हैं। तो लड़के के जो माता पिता हैं, माया देवी और अनुराग जी, वो दोनों खड़े होते हैं सामने। तो इसकी तरफ देख के चिल्लाते हैं, बोले क्या किसके संग आ रहा है? बोले ये। फिर वो लड़के को बुलाते भी हैं। लड़का बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो पहुंचे लेकिन अभी तक आपने अपना नाम नहीं बताया। बोले मेरा नाम नयनतारा है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है। बोले कि नयनतारा जी कल मिलते हैं सुबह। बोला ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ये टॉर्च और ये छड़ी ले जाइए, आपको जाना है आगे काम ले। अब छड़ी और टॉर्च नयनतारा को देते हुए बोलते हैं कि आपको इसकी जरूर पड़ेगी, आप ले जाइए और कल आप पोस्ट ऑफिस आ ही रहे हैं तो मुझे वापस लौटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोला, ठीक है। जाते हैं, इनके माताजी पिताजी दोनों देखते हैं, बोले कि मेरा लड़का ये किसके संग आ रहा था? चलते जाते हैं तो इनकी जो माता थी उनने पूछा, माता जी ने, बोले कि बेटा वो कौन थी? बोले माँ वो आज ही मिली थी मुझे, वो भी घर जा रही थी, मैं भी घर आ रहा था तो साथ साथ में आ गए। उसको मैंने टॉर्च और छड़ी तो इसलिए दे दी कि उसको भी थोड़ा सा आगे जाना है तो दिक्कत नहीं आएगी उसको, और तो क्या है। बोला, ठीक है। घर पे आ जाते हैं। दूसरे दिन भाई साहब फिर पोस्ट ऑफिस पहुंचते हैं, आधा पौना घंटा बीतता है कामकाज का, बैठे होते हैं। इतने में देखते क्या है कि वो नयनतारा पोस्ट ऑफिस में आ रही है। ये समझ तो जाते हैं कि मेरे पास ही आ रही है, ठीक है आने दो। आती है, पूरा का पूरा पोस्ट ऑफिस का स्टाफ इसी की ओर देख रहा होता है। मैस्मराइजिंग पर्सनालिटी, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। मतलब ये कहते हैं ना कि कभी कभी किसी को देखते तो हमारी नजरें टिक सी जाती है, आपके न चाहते हुए भी। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। बोलते बैठिए, चाय वगैरह कुछ लेंगे आप? बोले चाय तो नहीं, लेकिन बोले कि मेरा अकाउंट ओपन कर दो। बोले ठीक है, फॉर्म वगैरह भरते हैं। बोले डिटेल बता दीजिए, आपकी डिटेल बता दीजिए सब, माता पिता का नाम एड्रेस ये वो सब। बोले, ठीक है आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं आज। सब फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं पोस्ट ऑफिस की।
जाने लगती है, इतने में वो वापिस लौट के आती है, बोले कि एक चीज तो मैं भूल ही गई है, आपकी टॉर्च और छड़ी मैं आपको देने आई थी और ये काम भी था, तो इसको आप रख लीजिए। बोले ठीक है, और वो चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है, रात होती है। रात मतलब वही शाम, ठंडी का मौसम होता है, अपने घर की ओर चल देते हैं भाई साहब। अब आज थोड़ा सा मतलब इतना अंधेरा नहीं होता है कि जितना उस दिन था, क्योंकि उस दिन तो वो लेट हो गए थे। जा रहे होते हैं, इतने में पीछे से आवाज आती है। इस बार वो आवाज सुन लेते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, नयनतारा मुस्कुरा रही होती है। इसको देख के बोलती है, और बोला कि आप मुझे नील जी कहते, आप मुझे नील कहा करो। बोले ठीक है। दोनों फिर बातचीत करते हुए अपने मुकाम की ओर चले जाते हैं। ऐसे करते करते करीबन महीना बीत जाता है। अब लड़के को ये लगता है कि क्यों ना मैं इसको प्रपोज कर दूं। लड़की वैसे गरीब घर की थी, तो कोई हर्जा भी नहीं था, बोले इसकी सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, मान जाना चाहिए वैसे तो लड़की वाले के घर वालों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस बीच क्या होता है कि नील की जो मदर होती हैं, उनके एक पहचान वाले पंडित जी होते हैं। तो वो उनसे बात करती है कि ऐसी ऐसी बात है, और मेरा बेटा जो है, जब भी वो घर पे आता है तो उसके संग ये जो लड़की है वो हमेशा ही दिखती है, वो भी अपने घर जाती है, अपने घर आ जाता है, रोज ही सिलसिला चलता है ये। बोले अच्छा, बोले एक काम करते हैं, आज शाम को देख लेते हैं, उनको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं ऐसा उसको पता, उनको पता नहीं चलना चाहिए। पर ठीक है। तो माया देवी जी और पंडित जी जाते हैं, दोनों पहले से ही बैठ जाते हैं घात लगा के। बोले बेटा क्या घूल खिला रहा है, देखे तो सही। दोनों को आते देखते हैं। आज वो दोस्ती में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब वो जो लड़की होती है, वो गुड बाय या ये कहने के बदले नील को अपनी बाहों में ले लेती है और मुस्कुराती हुई बोलती है कल फिर मिलेंगे। अब ये जो होता है, उसके मुंह पास में इतना झगड़ा हुआ होता है, लड़का भी बोलता है नहीं हम बिल्कुल कल मिलेंगे। बोले बोले ठीक है, बोले अभी मैं जाती हूँ, कल मिलते हैं। मुस्कुराती हुई चली जाती है। लड़का भी एकदम खुश खुश, मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मजा आ जाता है, बोले कि चलो घर चलते हैं अब तो अगर मौका मिले तो माता जी से बात करके है शादी का प्रस्ताव रखवा ही देते हैं घर पे इनके। बोले अब तो ऐसा हो गया है कि अब शादी बिना रहा नहीं जा रहा है। घर पे जाते हैं। अब यहाँ पे जो उनकी माता श्री थी, माया देवी और पंडित जी, वो भी निकल जाते हैं घर के लिए। पंडित जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो देखते हैं, कुछ कोई बात नहीं। बोले कि आप अपने बेटे को बोलना कि उसका एड्रेस ले ले, कहाँ रहती है, तो इंक्वायरी कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह कलेवा के टाइम पे, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, माया देवी पूछती है, बोले बेटा वो लड़की से जो तो मिलता है, कुछ अता पता है कि ऐसे ही मिलता है? बोले माता है ना, माता जी मेरे पास है ना। बोले उन्होंने लिखवाया था पोस्ट ऑफिस में, मुझे याद है। बोले बेटा दे दे मुझे, कुछ इंक्वायरी करवाऊं। बोले हाँ माँ बिल्कुल, मेरी भी इच्छा है। बोले आप इंक्वायरी करवा लो उनके घर पे, मतलब पूछताछ करवा लो, और मौका मिले तो अपने यहाँ से न्योता भी भेज दो।
बोले ठीक है, एड्रेस देता है, उनकी माताजी पंडित जी को देती है, पंडित जी उनके घर पे जाते हैं। शाम को पंडित जी लौट के आते हैं, एकदम उनका चेहरा ऐसा होता है कि जैसे मतलब बिल्कुल सीरियस। महादेव पूछती पंडित जी क्या हुआ? पंडित जी बोलते हुआ तो बहन जी कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस घर का पता आपने दिया मुझे, वो घर तो है वहां पे, लेकिन घर की हालत कुछ ऐसी है जहाँ पे कोई रह नहीं सकता, एकदम खंडेरा है, आधा जला हुआ है। पता नहीं, बोले कि आपने कैसा पता दे दिया मुझे? बोले नहीं, मैं लड़के ने तो यही पता दिया था। बोले यही पता दिया था तो बोले फिर तहकीकात करनी पड़ेगी, आगे क्या है माजरा क्या है ये। मुझे कुछ कुछ शंकाएं तो जा रही है कि कुछ, फिर भी आज और देख लेते हैं। बोले ठीक है। शाम को फिर पंडित जी माया देवी घात लगा के बैठ जाते हैं। बेटा रहे, लेकिन आज के दिन उनको लड़के से कोई लेना देना नहीं था। वो चाहते थे कि अब जो लड़की नयनतारा है उसका पीछा करते हैं और कहाँ जाती है ये पता करते हैं। अब यहाँ पे ही पूरा ट्विस्ट है। दोनों आते हैं, उनकी जो करीबी है बढ़ती जाती है। आज फिर गले मिलते हैं। आगे मैं नहीं बताऊंगा, आगे आप समझ जाओ, खुद ही समझ जाओ, आप सब समझदार हो। फिर वो लड़की गुड बाय बोलती और चली जाती है। लड़का अपने घर पे आ जाता है। लड़का तो निकल जाता है वहां से। अब ये पंडित जी और माया देवी, ये दोनों लड़की का पीछा करते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि चल रही है कि उड़ रही है, इतनी फास्ट कैसे चलती है? बोला हमको दौड़ना पड़ रहा है। देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घटादार झाड़ होता है, और मानो कि वहां पे 15-20 झाड़ ऐसे लगे हुए रहते हैं कि झाड़ों की गुफा बनी हुई होती है। वो झाड़ों की गुफाओं में चली जाती है। पंडित जी रोकते, बोले रुकिए बहन जी, इससे आगे हम नहीं जा सकते। अब जो है वो मैं सोच के बताता हूँ आपको क्या करना है। चलिए वापिस वापिस आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह लड़का फिर पोस्ट ऑफिस अपने, फिर रात को वही नजारे, मजेदार नजारे, जो कि लड़के को पसंद, लड़का क्या कुछ किसी को ही पसंद आएगा। फिर पंडित जी आते हैं दोपहर को। बहन जी, मेरे पास एक तांत्रिक है वीर सिंह करके। बोले मैं चलो उससे बात करता हूँ, लेकिन एक चीज है, वो है ना थोड़ा सा लालचू है। माता जी बोलती है लालचू है तो क्या हो गया? बोले पैसा ही तो लेगा और क्या करेगा, क्या लेगा क्या वो? बोले हाँ तो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। वीर सिंह के पास पहुंचते हैं पंडित जी। वीर सिंह आते हैं, माता जी से मिलते हैं। बोले माता जी ऐसी ऐसी बात है, चलो करते हैं कुछ। बोले आज अपन तीनों चलते हैं। तो ठीक है, तीनों जाते हैं। फिर बैठते हैं उसी जगह पे। फिर नील और नयनतारा दोनों आते हैं। फिर इनके मजेदार, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर गुड बाय होती है, लड़का अपने घर की और लड़की घटादार गुफाओं में। पंडित जी, वीर सिंह और माता जी तीनों जाते हैं, पीछा करते हैं। तांत्रिक बोलता है बहन जी रुकिए, अब आपका प्रोटेक्शन, आपकी सेफ्टी, आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपको
मंत्रों वाला धागा बांध देता हूं जिससे आपको इन चीजों का खतरा ना रहे। और मैं जब तक ना कहूं आप बिल्कुल अंदर नहीं आएंगे। बोला नहीं, हम नहीं आएंगे। बोला हमें तो वैसे ही डर लग रहा है, हम काहे को आएंगे, आप जाइए। बोले धागा वागा बांध देते जो भी उनको बांधना होता है। अब मंत्र से धागे में क्या असर होती है वो तो तांत्रिक ही जाना है, मेरे को तो पता नहीं है। जाते हैं तांत्रिक जी अंदर, वीर सिंह जी। आधा घंटा हो जाता है, ये लोग बेचारे बाहर बैठे थे, अंधेरी रात होने लगी, अंधेरा छा जाता है। बोले पंडित जी वो भाई साहब गए, मर मुराना गए हो अंदर, देखो चलो। पंडित जी बोले मैं तो जाने से रहा, मैं नहीं जाता अंदर, वो तो पैसा लिया है तो करेगा। बोले बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अपने लिए ही गए, पैसा तो बात की चीज है, अपन देखते हैं जाके। माया देवी जी आगे बढ़ती हैं, पंडित जी रुके हुए होते हैं। फिर उनको एक विचार आता है कि जब एक लेडी अंदर जा सकती है तो तू क्यों डर रहा है, चलो अपन भी चलते हैं साथ में। अब दोनों साथ में अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही फ्रीज हो जाते हैं, जैसे मतलब बर्फ की सिल्ली में डाल दिया हो। देखते ही बनता है उनको दोनों को। ऐसा नजारा होता है कि अगर किसी के सामने परमात्मा, जैसे अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए थे, तो सारी की सारी इंद्रियां कैसी खींची की खींची रह जाती। ऐसे दोनों ऐसे ही देखने लगते हैं। क्या देखते हैं, वीर सिंह ने बीच में कुंड हवन जलाया होता है, यज्ञ, उसमें आहुतियां डाल रहे होते हैं, और सामने की तरफ जो अति सुंदर मेस्मराइजिंग पर्सनालिटी जिसकी, जिसको देखते ही मतलब आंखें हटे नहीं, उसके बदले उसका जस्ट अपोजिट आप खुद ही सोच लीजिए। मैं तो आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसी दिख रही होगी, लेकिन आप भी सोचिए कैसी दिख रही होगी। लाल आंखें, बाल वाल, ये वो सब, जितना भी खतरनाक इमेजिनेशन कर सकते हैं ना वो कर लो। ऐसी खड़ी होती है वो, किसके सामने, कंकाल के सामने। कंकाल पड़ा होता है वहां पे, वो बातें कर रही होती बीर सिंह से। बीर सिंह बोलता है बेटा तू जो भी है, तू इस स्थिति में कैसे आई मुझे बता। बोले हम लोग उस गांव में रहते थे, मैं छोटी थी तब से हम लोग वहीं रहते हैं। मैं 15-16 साल की हुई तो मेरे संग कुछ दुर्घटना घटी और मेरी मृत्यु हो गई, और मेरे माँ बाप एक दिन उसी घर में जल के मर गए, और अभी मेरे माँ बाप वहां पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मेरे को इस योनि में बड़ा आनंद आ रहा है, मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूं, नील को। कोई बात नहीं, तू मत छोड़ना उसको बस, लेकिन एक चीज तो बता, अभी तेरा जो स्वरूप है, इस स्वरूप से क्या तू उससे ब्याह कर सकती है, ये चीज बता। बोले तो क्या करूं, मैं तो उसको मेरी योनि में ले आऊंगी। बोले वो मैं आने नहीं दूंगा। वीर सिंह बोले, वीर सिंह भी वैसे पावरफुल था। बोले बेटा वो तो मैं आने नहीं दूंगा, तू मारने की बात कर रही, मैं मारने नहीं दूंगा। अब बता, मैं तेरे को एक सुझाव देता हूं, अगर तुझे पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुझे मारने तो नहीं दूंगा, ये तो मेरा वादा रहा तुझसे। बोले बताओ। बोले ये इस कंकाल को जो तेरा है, मैं तुझे उस घर की बहू मान के अग्निदाह दे देता हूं, और माता जी आप वादा करिए कि आप इनका अग्निदाह करेंगे। हाँ बोले मैं तैयार हूं, अपनी बहू मान के करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर नयनतारा बोलती है तो ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है।
करिए आप। वीर सिंह जी बोलते मैं बताता हूँ, उस दिन को करेंगे। थोड़े दिन बीतते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, सब हड्डियां उसकी ले जाते हैं, अग्निदाह करते हैं, बहू मान के अग्निदाह करते हैं। लास्ट टाइम पे वो सामने आती है नील के पास, उनके पैर छूती है, सास ससुर के पैर छूती है, और उसके बाद बोलते कि अब मैं, मुझे अब मुक्ति का मार्ग मिल रहा है, मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। और मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैं इंसानी शरीर में नहीं हूं, आप क्या कर लेना, मैं आपको मुक्त करती हूँ। और उसके बाद वो नयनतारा कभी नहीं दिखी उनको, रोज ही वहां से जंगल से आना जाना ये वो रोज चलता रहा। उनका जीवन ऐसे ही निकला। अच्छे से घर देखते हुए नील ने शादी कर ली। आज तो उनके बाल बच्चे होंगे। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? कुछ कमेंट वगैरह भी लिख दीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रोज अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करता हूं कि आपका इंटरेस्ट कम नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ रोज नया, कुछ नया, हमेशा से ही। नेक्स्ट कोशिश मेरी इससे भी अच्छी बनाने की रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका।